हेलो गाइस, ए टू जेड ब्लॉगिंग हेल्पर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के बारे में कि आप कैसे एक परफेक्ट डोमेन अपने साइट के लिए चूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप कैसे प्रीमियम टेम्पलेट्स को डाउनलोड करते हैं, कौन सी टेम्पलेट आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, कैसे आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस को चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हैं, एडसेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इन सारे टॉपिक्स को हमने बताया हुआ है। पर एक डोमेन आपकी साइट के लिए इन सबसे भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी साइट का डोमेन सही नहीं हुआ तो आपकी साइट रैंक नहीं हो पाती है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोई गलत डोमेन चूज़ कर लिया तो उसको चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही कोई गलत डोमेन, जैसे कि फ्री डोमेन्स काफ़ी सारे अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में, जैसे .tk हो गया, .ml हो गया, इन सारे तरीके के डोमेन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। आज मैं उन सब के स्टैट्स आपको बताऊंगा और आप कैसे एक परफेक्ट डोमेन चूज़ कर सकते हैं अपने साइट के लिए, वो भी आज बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही चीज़ें डालते रहते हैं, ऐसे ही ब्लॉग और एसईओ के टॉपिक्स में हम अपनी वीडियोस को बनाते हैं। इसीलिए आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक परफेक्ट डोमेन चूज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, काफ़ी सारे टिप्स होते हैं। आज उन्हीं में से मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप एक परफेक्ट डोमेन अपने साइट के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स रहती है कि आप हमेशा प्रीफर करिए कि .com डोमेन हो। अगर आपने कोई भी डोमेन लेना है तो .com डोमेन ही लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जितने भी रिजल्ट्स आते हैं गूगल में, ज़्यादातर उनमें से 10 आउट ऑफ 7 जो रहते हैं वो सारे .com डोमेन से रहते हैं। लेकिन मार्केट में आजकल काफ़ी सारी तरीके के डोमेन्स आ चुके हैं, जैसे .movie हो गया, .best हो गया। इन सारे डोमेन्स को आप मत चूज़ करिए। आप चाहिए तो .com ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो .net के साथ जाइए या .org। इन सारे डोमेन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इन सारे डोमेन्स का नाम मत यूज़ करिए, क्योंकि ये आपको कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और भी एक डोमेन आता है जैसे कि .tk हो गया, .ml, ये फ्री डोमेन की कैटेगरी में आते हैं। ये फ्री इसलिए हैं क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज में और ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर ये डोमेन पॉपुलर हो गया तो ये काफ़ी हाई रेट पे आगे चल के बिकेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके स्टैट्स काफ़ी बुरे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तक गूगल्स में रैंक नहीं हो पाते हैं। आपने जितने भी रिजल्ट देखे होंगे, इन सारे फ्री डोमेन्स का आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा। .blogspot भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये सारे डोमेन्स आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन इसीलिए आप इन डोमेन्स का यूज़ मत करिए। अगर आपको कोई भी डोमेन नहीं लेना है तो आप ब्लॉगस्पॉट के साथ जाइए, लेकिन इस तरीके के डोमेन्स का यूज़ मत करिए, क्योंकि ये आपकी साइट को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर सकते हैं। आपकी साइट कभी भी रैंक नहीं होगी। लेकिन सेकेंड टिप्स आती है कीवर्ड या अगर आप कोई भी डोमेन चूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका ब्लॉग या वेबसाइट किस नीश पे होने वाली है। नीश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक डोमेन को लेने में। अगर आपने कोई भी ऐसा मूवी टाइप का डोमेन ले लिया और उस पर ब्लॉग के कंटेंट डालेंगे तो वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपका मेन कीवर्ड आप में डोमेन में आ रहा है वो मूवी के टाइटल है। जैसे मूवी का कोई हो गया, जैसे मूवी मस्ती .com हो गया। इस तरीके के डोमेन्स अगर आपने ले लिया और उस पर आप एसईओ के ये एडसेंस के आपने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया उस पर, तो वो रैंक नहीं होगा और ज़्यादा तक ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि आपका डोमेन कुछ और बता रहा है और आपके ब्लॉग में कुछ और शो कर रहा है। इसीलिए आप हमेशा कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कोई भी डोमेन ले रहे हैं तो कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। और दूसरा आता है कि ब्रांड नेम। काफ़ी सारे ब्रांड नेम के डोमेन भी होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांड नेम चूज़ करेंगे तो वो रैंक तो करेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वो कीवर्ड कहीं भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि गूगल को नहीं पता कि ये अगर पर्टिकुलर डोमेन है ये इस टॉपिक के लिए है। इसलिए आपको स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने ब्लॉग को। लेकिन अगर आपका ब्लॉग एक बार सेटअप हो गया तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद तो आपका ब्लॉग हमेशा रैंक करता रहेगा, क्योंकि
जो ब्रांड डोमेन रहते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं, इसीलिए वो काफ़ी अच्छे इजी टू मेमोराइज रहते हैं, प्रोनाउंस करने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी ट्रस्टवर्दी फील आती है। इसीलिए अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो गया तो आपकी काफ़ी सारी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका डोमेन काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा अगर आपने कोई भी ब्रांड डोमेन को चूज़ करते हैं। पर मैं प्रिफर करता हूँ आप कीवर्ड डोमेन के साथ जाइए, क्योंकि ब्रांड डोमेन को आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये इनिशियल टाइम में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आप काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बन सकती है, लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप कीवर्ड डोमेन के साथ जाइए, क्योंकि ये रैंक करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी पहले से ही एक बेस बनी रहेगी कि हाँ ये ब्लॉग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है, इसीलिए गूगल भी इसको रैंक करता है। इसलिए आप कीवर्ड डोमेन के साथ जाइए। ब्रांड डोमेन काफ़ी सारे जैसे कि google.com हो गया, ये कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है, किसी भी टॉपिक को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो ये google.com एक पर्टिकुलर आप समझ जाएंगे कि हाँ ये google.com है, यानी कि ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, ये आपको सर्च रिजल्ट देगा, आप कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हैं। पर पहले के तब स्टार्टिंग में इस डोमेन को रजिस्टर्ड किया गया होगा तब इसमें इतना पोटेंशियल नहीं था, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे शो नहीं कर पाता था। यानी google.com हो गया तो पहले के लोग इसको नहीं जान पाते होंगे कि हाँ google.com क्या है, लेकिन आप अब देखेंगे तो इसकी एक ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी बन चुकी है। यानी कि अगर आप google.com किसी पूछेंगे तो हाँ वो बता देगा कि ये एक सर्च इंजन है, ये आपको सर्च रिजल्ट देता है। इसीलिए अब ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है ब्रांड डोमेन में, लेकिन कीवर्ड वाले में एक पहले से ही बेस सेट होता है, इसीलिए आप कीवर्ड डोमेन के साथ ही जाइए। और थर्ड टिप आता है कि अपने डोमेन को हमेशा शॉर्ट रखिए। डोमेन को ज़्यादा लंबा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि आप सारे कीवर्ड्स को आप डोमेन में ही डाल देंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने काफ़ी लंबा चौड़ा डोमेन ले लिया और उसके बाद लोग उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। डोमेन नेम सब इसीलिए लेते हैं कि ताकि वो एक ब्रांड बन सकें, एक ब्रांड वैल्यू अपने क्रिएट कर सकें, लोग उन्हें पहचान सके कि हाँ इस डोमेन का ये यूज़र है और ये तरह के कंटेंट को ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप अपने डोमेन को शॉर्ट रखिए, क्योंकि ये इजी टू मेमोराइज होते हैं, प्रोनाउंस करने में इजी होते हैं। अगर आपने लंबा चौड़ा डोमेन ले लिया तो चांसेस रहते हैं कि अगर कोई भी यूज़र आएगा और उसके बाद वो दोबारा आपकी साइट उसे अच्छी लगी और दोबारा चाहता है कि मैं इसी साइट पे वापस आऊँ, तो वो उस डोमेन को याद ही नहीं कर पाएगा कि हाँ वो कौन सी साइट थी, डोमेन का नाम क्या था। अगर उसको हल्का सा भी याद आएगा तो वो हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक कर दे और किसी और साइट पे चल जाए, तो इससे काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। आपको ट्रैफिक का लॉस होगा और आपकी कोई भी ब्रांड नहीं बन पाएगी, ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगी। इसलिए आप अपने डोमेन को हमेशा शॉर्ट रखिए, ज़्यादा लंबा उसको मत कीजिए। और चौथा टिप आता है कि आप ऐसा डोमेन चूज़ करिए जो अनफॉरगेटेबल हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अनफॉरगेटेबल डोमेन चूज़ करने के लिए आप हमेशा प्रीफर करिए कि वो डोमेन 15 वर्ड्स के नीचे हो, यानी कि ज़्यादा लंबा ना हो, 15 वर्ड्स के अंदर ही वो डोमेन आ जाए। जैसे कि आप हमेशा चूज़ करिए कि वो 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के जैसे हो। जैसे कि हमारा डोमेन हो गया A to Z ब्लॉगिंग हेल्पर, इसमें ये 3 वर्ड्स का डोमेन है, यानी कि A to Z ब्लॉगिंग हेल्पर, और ये काफ़ी याद करने में भी काफ़ी इजी रहता है, प्रोनाउंस करने में भी इजी रहता है, और इससे पता चलता है कि हाँ ये ब्लॉग किस कैटेगरी में आता है, ये ब्लॉग क्या क्या कंटेंट आपको दे सकता है। इसीलिए आप हमेशा अनफॉरगेटेबल डोमेन का यूज़ करिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और आपके ब्लॉग को काफ़ी अच्छा रीच दे सकते हैं और काफ़ी ट्रस्टवर्दी भी फील आती है अगर आप ऐसे डोमेन्स को यूज़ किया। पांचवी टिप आती है चूज द करेक्ट टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो गलत टाइम पे रजिस्टर कर जाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे जो होते हैं, काफ़ी सारे रजिस्ट्रार होते हैं वो हमेशा एक फिक्स टाइम पे एक प्रोमो कोड को लॉन्च करते हैं। जैसे कि प्रोमो कोड को आप हमेशा ध्यान में रख के ही एक रजिस्टर किया करिए डोमेन को। जैसे कि GoDaddy का एक कोड आया था, प्रोमो कोड अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आपको .com डोमेन 98 रुपीज़ में मिल रहा था। जो 800 का 850 का डोमेन जो आपको पड़ता है, वैसे वो 98 रुपीज़ में आपको 1 ईयर का पड़ रहा था। ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र था और काफ़ी ऐसे ऑफ़र आते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको
कोई भी डोमेन रजिस्टर करना है तो आप देख लीजिए कि आगे पीछे कहीं भी कोई भी फेस्टिवल या फिर कोई भी ऑफर चांसेस हो तो आप थोड़ा रुक जाइए, वो ऑफर आ जाए उसके बाद ही आप डोमेन को रजिस्टर करिए। इससे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आपका बच सकता है, जिससे आप आगे चल के कोई नया ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा चूज़ करिए कि एक परफेक्ट टाइम चूज़ कर लीजिए। जैसे कि अभी नवंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल आती है। ब्लैक फ्राइडे सेल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिल सकती हैं। जैसे कि .com डोमेन, उसमें आपको 200 या 300 रुपये में आराम से मिल जाएगा। .in डोमेन और भी सस्ते हो जाते हैं। इसलिए आप एक परफेक्ट टाइम चूज़ करिए ताकि आप काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आप बचा सकें। वो आगे चल के आप कोई भी नया ब्लॉग उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नई वेबसाइट उस पर रन कर सकते हैं उन बचे हुए इन्वेस्टमेंट से। छठवां रजिस्ट्रार चूज़ करिए। ये काफ़ी मेन टिप आता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत रजिस्ट्रार को चूज़ कर लिया, जैसे कि कोई भी नया रजिस्ट्रार होता है तो वो काफ़ी सारा टाइम लगा देता है। अगर आप कोई भी नया रजिस्ट्रार हो गया और उसमें आपने रजिस्टर कर दिया अपने डोमेन को, तो वो हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद अगर वो उसने अर्निंग नहीं कर पाया वो बंद भी हो सकता है। काफ़ी सारे फ्रॉड वाले भी आ चुके हैं, काफ़ी सारे फ्रॉड रजिस्ट्रार भी आपको मिल जाएंगे जो आपको वादा करते हैं कि वो आपको TLD डोमेन एकदम फ्री में देंगे 1 ईयर की होस्टिंग के साथ। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि वो एक कंपनी है, वो खुद भी एक इन्वेस्टमेंट करी है। उसने रजिस्ट्रार के लिए अब काफ़ी सारे लाइसेंस लिए हैं, उसने डिवाइसेस खरीदे हैं, उसने एक सेटअप तैयार किया, तो इससे उसमें उसने भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया और उसको भी अपना प्रॉफिट गेन करना है। इसीलिए वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि सभी को एक फ्री डोमेन TLD डोमेन फ्री में बांटने लगे एक होस्टिंग के साथ 1 साल के लिए, वो भी। तो आप ऐसे चक्करों में मत पड़िए। जैसे कि एक रजिस्ट्रार आया था होस्टिंग पापा करके, ऐसे ही एक रजिस्ट्रार आया था, उसमें ऐसा ऑफर चल रहा था। ऐसे रजिस्ट्रार क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और उसको जाके आगे मार्केट में सेल कर देते हैं। ऐसे तो इन चक्करों में आप मत पड़िए। आप कोई भी एक ब्रांडेड रजिस्ट्रार के साथ ही जाइए, जैसे GoDaddy, Namecheap या Domain.com हो गया। आप ऐसे ब्रांडेड रजिस्ट्रार के साथ जाइए ताकि आप कोई भी फ्रॉड के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि आपने एक डोमेन रजिस्टर कर दिया और उसके बाद अगर आप उसको फ्यूचर में चाहते हैं कि आप इसको किसी दूसरे रजिस्ट्रार में चेंज करना चाहते हैं, तो आप उन देखेंगे कि उनके टर्म एंड कंडीशन में कुछ ऐसा ही पॉइंट दिया रहेगा कि आप इतने दिन तक रजिस्टर नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि वो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप अपने इनके रजिस्ट्रार को छोड़ के आप किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास ना जाइए, और वो डोमेन भी आपका उनके रजिस्ट्रार में फंसा रहेगा। उनके DNS सर्वर भी सही से काम नहीं करते, जो इनिशियल स्टेज पर जो रहते हैं उनके रजिस्ट्रार, उनके DNS भी सही से काम नहीं करते। इसीलिए आप ब्रांडेड रजिस्ट्रार के साथ जाइए। अगर आप वहाँ पे जानना चाहते हैं तो आप पहले उसके रिव्यू को चेक कर लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि वो कौन सी कंट्री में वो रजिस्टर्ड है। इसीलिए आप पहले उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद ही उस रजिस्ट्रार के साथ अपना डोमेन रजिस्टर करिए। मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप इन्हीं 3 में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सारे काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी लाते रहते हैं और काफ़ी चीप में आपको डोमेन मिल सकता है। आप पहले तो GoDaddy को चूज़ करिए, क्योंकि GoDaddy में आपको अगर आपने फर्स्ट टाइम डोमेन रजिस्टर किया है तो आपको काफ़ी अच्छे रेट में काफ़ी सस्ता आपको डोमेन में नेम मिल जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद आप अपना डोमेन नेम चीप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र फीस भी काफ़ी कम रहती है और उससे 1 साल का आपको एक बार और रजिस्टर हो जाएगा आपका डोमेन। उसमें आपको 700-800 रुपये में आपका .com डोमेन दोबारा रजिस्टर हो जाएगा 1 साल के लिए। इसमें नेमचीप में रिन्यू प्राइस भी काफ़ी कम रहता है। GoDaddy में रिन्यू कराने GoDaddy का रिन्यू प्राइस इतना रहता है कि वो जो पहले आपने सस्ते में डोमेन पाया था उसका डबल वो आपको ले लेगा। इसीलिए आप हमेशा GoDaddy से आप पहला डोमेन लीजिए, उसके बाद नेमचीप में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद ये टिप रहेगी, क्योंकि अगर आप GoDaddy में रिन्यू कराएंगे तो आप 2 डोमेन के प्राइस एक ही डोमेन के लिए दे देंगे GoDaddy। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि GoDaddy में रिन्यू मत कराइए। GoDaddy इतना अच्छा, आप चाहते हैं तो GoDaddy को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है, इसीलिए मैं भी आपको तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में मैंने आपको सारे टिप्स, अपने पर्सनल टिप्स सारे शेयर कर दिए हैं। अगर आप दोबारा देखना, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको बता देंगे। अगर आप ब्रीफली जानना चाहते हैं इन सारे टिप्स के बारे में तो इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
तो आप वहां से आके इसको रीड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं A to Z ब्लॉगिंग हेल्प। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।